session we have started unit number 7 which is branch and bound and backtracking approach. उसके अंदर हमने n-queen प्रॉब्लम क्या है वो देख लिया था. टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट knapsack प्रॉब्लम. knapsack प्रॉब्लम हमने डायनेमिक प्रोग्रामिंग के अंदर देखा हुआ है. वैसे सिमिलर टाइप ऑफ प्रॉब्लम है ये भी, पर डायनेमिक प्रोग्रामिंग में हम जो अप्रोच यूज कर रहे थे उससे हमें ऑप्टिमल सॉल्यूशन मिल रहा था. विद द यूज ऑफ ब्रांच एंड बाउंड एंड बैकट्रैकिंग टेक्निक हम ये knapsack प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे और आंसर क्या आ रहा है वो हम देखेंगे. तो सबसे पहले knapsack प्रॉब्लम क्या है. हमारे पास यहाँ पे नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स है, जैसे कि डायनेमिक प्रोग्रामिंग में हमने देखा था वो सेम चीज़ है. नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट अवेलेबल है, हर एक ऑब्जेक्ट के लिए उसका वेट होता है और उसकी वैल्यू होती है. वो सारी चीज़ें हमारे पास अवेलेबल है. इंस्टेड ऑफ सपोजिंग दैट वी हैव एन ऑब्जेक्ट अवेलेबल, we shall suppose that we have n type of object and that an adequate number of object of each type are available. यहाँ पे हमारा मेन एम क्या है कि मिनिमम नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स का यूज करके मैक्सिमम वैल्यू या फिर मैक्सिमम प्रॉफिट हम गेन कर सके, वो हमारा मेन एम है. तो वी मे टेक एन ऑब्जेक्ट और लीव बिहाइंड बट वी मे नॉट टेक फ्रैक्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट. जैसे डायनेमिक प्रोग्रामिंग में हमने 0-1 knapsack प्रॉब्लम देखा था, ये सेम प्रॉब्लम है. इसे भी 0-1 knapsack प्रॉब्लम बोल सकते हो आप. फ्रैक्शनल knapsack जो है वो हम ग्रेडी अप्रोच के अंदर देखने वाले हैं. यहाँ पे ये जो लास्ट लाइन है उसका मीनिंग ये होता है कि हम कोई पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को ले सकते हैं, कोई पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को हम लीव कर सकते हैं, मतलब छोड़ सकते हैं, पर हम कोई पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के आधे पार्ट को या फ्रैक्शंस ऑफ पार्ट को हम इंक्लूड नहीं कर सकते. मतलब अगर आप ले रहे हो तो पूरा ऑब्जेक्ट आपको लेना पड़ेगा और अगर आप छोड़ रहे हो तो पूरा ऑब्जेक्ट आपको छोड़ना पड़ेगा. तो लेट्स अंडरस्टैंड विद द एग्जांपल. यहाँ पे हमारे पास टोटल 4 ऑब्जेक्ट्स है जिसके वेट आपको दिए हैं 2, 3, 4 एंड 5 रिस्पेक्टिवली और उसकी वैल्यूज दी है 3, 5, 6 एंड 10 और आपको कैपेसिटी दी है 8 की. मतलब आपको 8 की कैपेसिटी वाला ऑब्जेक्ट बनाना है जिसका वैल्यू जो है या प्रॉफिट जो है वो हायर होना चाहिए. देखो यहाँ पे ये वेट दिया है ऑब्जेक्ट का और उसकी कोरिस्पॉन्डिंग वैल्यूज ऑफ ईच ऑब्जेक्ट आपको दी है और आपको knapsack की कैपेसिटी दी है 8. तो चलो हम एग्जांपल्स से स्टार्ट कर दें. सबसे पहले इनिशियली आपका सॉल्यूशन जो है वो एम्प्टी होगा. लेफ्ट ऑफ द सेमीकोलन आर वेट्स ऑफ द सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट एंड राइट ऑफ द सेमीकोलन आर इज द करंट टोटल ऑफ द वैल्यू ऑफ द लोड. यहाँ पे आप देख सकते हो कि सेमीकोलन के लेफ्ट साइड पे जो होगा वो वेट है ऑब्जेक्ट का और सेमीकोलन की राइट साइड पे जो होगा वो पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट का वैल्यूज है. मतलब आपने जितने वेट का वैल्यू ऑब्जेक्ट लिया है उसके कॉरिस्पॉन्डेंस में हमें जो ये वैल्यूज दी है, ये सारी वैल्यूज का हम टोटल करके सेमीकोलन की राइट साइड पे रखेंगे. तो इनिशियली हमें बनाना है 8 की कैपेसिटी वाला knapsack सॉल्यूशन. तो इनिशियली हमारा करंट जो वैल्यू है, वैल्यू लोड दैट इज 0. सेमीकोलन के लेफ्ट हैंड साइड पे हमने यहाँ पे अभी एक भी ऑब्जेक्ट सिलेक्ट नहीं किया इसलिए यहाँ पे कुछ वेट नहीं है. अभी हमने सबसे पहले सिलेक्ट किया ये वेट, मतलब 2 का वेट है तो उसकी वैल्यू हो जाएगी 3. मतलब सेमीकोलन की लेफ्ट हैंड साइड पे ये वेट हो गया आइटम का या ऑब्जेक्ट का और राइट हैंड साइड पे ये उसका वैल्यू हो गया. हमें बनाना है 8 कैपेसिटी का. तो दूसरे ऑब्जेक्ट मैंने लिया वो भी फर्स्ट वाला ही लिया जिसका वेट 2 था, उसकी वैल्यू हो जाएगी 6. उसके बाद हम 2 लिया, उसके बाद हम 2 ले सकते हैं, 2, 3 ले सकते हैं, 2, 4 ले सकते हैं, 2, 5 ले सकते हैं. ठीक है, तो 2, 3 अगर कंसिडर करेंगे तो हमारा वेट हो जाएगा 5 का और उसकी वैल्यू देखो तो 3 + 5 दैट इज 8 हो जाएगा. उसके बाद अगर हम 2, 4 कंसिडर करते हैं तो वेट हो गया हमारा 6 का और वैल्यू हो जाएगी हमारी 3 + 6 दैट इज 9. उसके बाद अगर 2, 5 कंसिडर करते हैं तो हमारा वेट हो जाएगा 7 का और वैल्यू हो जाएगी हमारी 10 + 3 दैट इज 13. अब हम 2 उसके बाद अगेन 2 लेते हैं. मतलब ये फर्स्ट नंबर का ऑब्जेक्ट हमने 3 बार लिया तो उसकी वैल्यू हो जाएगी 3 + 3 + 3 दैट इज 9. फिर हम लेते हैं 2, 2 और 3, मतलब
एक नंबर का ऑब्जेक्ट 2 बार ले रहे हैं और सेकेंड नंबर का ऑब्जेक्ट एक बार लिया, मतलब 2 + 2 दैट इज 4, 4 + 3 दैट इज 7। तो ये 2 बार लिया और ये एक बार लिया, तो इसका 6 + 5 हो जाएगा 11। उसके बाद 2 to 4 ले रहे हैं, तो इसका हमारा वेट हो जाएगा 12, सॉरी वैल्यू हो जाएगी 12। उसके बाद हम 2 3 से स्टार्ट कर रहे हैं, अब 2 3 3 ले रहे हैं, तो 2 3 3 पे हमारी वैल्यू जो हो जाती है वो हो जाती है 13। फिर 2 2 2 और 2 हम ले रहे हैं, यहाँ पे हम 2 3 4 नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि हमें 8 की कैपेसिटी बनानी है, तो 8 या 8 से कम वाली कैपेसिटी हम कंसिडर करवा सकते हैं। अगर हमने 2 3 4 या 2 3 5 ले लिया तो हमारी कैपेसिटी 8 से बढ़ जाएगी, जो कि हमारे बिल्कुल काम की नहीं है। तो 8 की कैपेसिटी तक का ही हमें देखना है, तो मैक्सिमम 8, मिनिमम आप 2 से स्टार्ट कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे मिनिमम वेट आपको 2 दिया हुआ है। अब मैं 4 बार एक ही आइटम ले रही हूँ, मतलब 2 नंबर की वेट वाली, तो मेरा 8 की कैपेसिटी हो जाती है और इसका जो आंसर हो जाता है हमारा वो हो जाता है 12। उसके बाद हमने लिया है 3 नंबर का वेट, मतलब सेकंड नंबर का ऑब्जेक्ट, उसकी वैल्यू है 5। फिर हम उसमें 3 3 3 4 एंड 3 5 ले रहे हैं, उसके आंसर रिस्पेक्टिवली आ रहे हैं हमारे 10 11 एंड 15। ये आपको पता चल रहा होगा कि ये 3 3 मतलब मैंने सेकंड नंबर का जो ऑब्जेक्ट था वो 2 बार लिया और 6 पे 8 बन गया मेरा, मुझे बनाना है 8, 6 बन गया है, तो ये मुझे 2 बार लेना पड़ेगा, तो 5 5 से हो जाएगा हमारी वैल्यू 10, इसलिए मैंने यहाँ पे 3 3 और वैल्यू 10 लिखा है। फिर 3 4, 3 की वैल्यू है 5 और 4 की वैल्यू है 6, तो 3 + 4 दैट इज 11 हो जाएगा। फिर 3 5, 3 की वैल्यू है 5 और 5 की वैल्यू है 10, तो ये हो जाएगा 15। फिर हमने 4 नंबर का वेट लिया जिसकी वैल्यू है 6, फिर 4 4 लेंगे तो हो जाएगा 12। फिर 5 नंबर का लिया जिसकी वैल्यू है 10, और हम अब डेप्थ पर सर्च अप्लाई करेंगे, क्योंकि अब इसके अलावा हमारे पास जितने भी मतलब पॉसिबल वेज थे वो सारे हमने कंसिडर कर लिए हैं। तो हम 0 से डेप्थ तक सर्च करेंगे। तो देखो, अगर डेप्थ तक आप सर्च कर रहे हो तो आपको आंसर मिल रहा है 12। आपका ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है ये पाथ में, तो हमें ये सॉल्यूशन जो है वो स्टोर करना है। उसके बाद हम नेक्स्ट और जितने भी पार्ट्स है वो सॉल्व करेंगे। तो देखो, नेक्स्ट पार्ट हमारा ये वाला आता है, यहाँ से लेके यहाँ, इसका आंसर हमें मिल रहा है 11। फिर दूसरा हमें मिल रहा है ये, जिसका आंसर हमें मिल रहा है 12। मतलब आपको डेप्थ तक चलना और डेप्थ से आप आंसर जो है वो फाइनल करोगे कि इसमें डेप्थ में सबसे ज़्यादा आपको वैल्यू प्रॉफिट कहाँ से मिल रहा है। फिर हम ये वाले वे में जाएंगे, वहाँ पे हमें 15 मिल रहा है, दैट इज और हाईएस्ट प्रॉफिट। तो देखो यहाँ पे डेप्थ में मिल रहा है 12, फिर 11 12 13, फिर 10 11 15 एंड 12। तो यहाँ पे हमें सबसे ज़्यादा हायर प्रॉफिट मिल रहा है 3 और 5 नंबर का वेट, मतलब सेकेंड एंड 4 नंबर की आइटम को इंक्लूड करवा के मिल रहा है 3 और 5 वेट है इनका, जो हमारी कैपेसिटी 8 बना रहा है, और मैक्सिमम प्रॉफिट हमें मिल रहा है 15 का। तो ये सॉल्यूशन हम स्टोर करवाएंगे, मतलब ये जितने भी पार्ट्स हमने देखे उनमें सब में से हमारा जो हायर प्रॉफिट हमें मिला वो हमें ये वाले पार्ट से मिला है। तो ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। तो ये आपका नैपसेक प्रॉब्लम विच इज 01 नैपसेक विद द यूज ऑफ ब्रांचिंग बाउंड एंड बैकट्रैकिंग अप्रोच। ये नैपसेक प्रॉब्लम का एल्गोरिदम है। एल्गोरिदम के अंदर आप सबसे पहले क्या करोगे, देखो सबसे पहले हम बेस्ट लोड, मतलब आपको जितना नैपसेक का लोड बोला है जनरेट करवाने के लिए, वो बेस्ट लोड का यूज करके आप बेस्ट प्रॉफिट कैलकुलेट करोगे। आपका बेस्ट लोड कौन सा माना जाएगा, जो वाले लोड से आपका प्रॉफिट जो है वो अगर आपको हायर मिल रहा है दैट इज योर बेस्ट लोड। तो ये पूरा एल्गोरिदम है नैपसेक एल्गोरिदम का, नैपसेक प्रॉब्लम का एल्गोरिदम आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आपको एग्जाम में एग्जाम्पल आ सकता है, तो मैंने प्रीवियस स्लाइड में आपको दिखाया वैसे ही आपको एग्जाम्पल सॉल्व करना है। उसके बाद आता है मिन मैक्स प्रिंसिपल। मिन मैक्स प्रिंसिपल पे आपको एक ऐसा ट्री दिया होगा जिसके अंदर वैल्यूज लिखी हुई होगी। आपको एक पार्ट आपका मैक्सिमम होगा, दूसरा पार्ट आपका मिनिमम होगा, ऐसे करते करते आगे बढ़ना है। तो देखो, हम एग्जाम्पल से समझ लेते हैं ये एग्जाम्पल भी। अब मिनमैक्स प्रिंसिपल में क्या है, तो सबसे पहले मैक्सिमम प्लेयर प्ले कर रहा है और उसके ओपोनेंट में है मिनिमम प्लेयर। तो ये जो है स्क्वायर, स्क्वायर आपको मैक्सिमम वैल्यू दिखाएगा और सर्कल आपको मिनिमम वैल्यू दिखाएगा। वो चीज़ अच्छे से याद कर लो। और
रूट जो है वो आपका मैक्स होगा, उसके बाद मीन आएगा, उसके बाद यहाँ पे आ जाओ तो वापस मैक्स आएगा, फिर अगर नीचे जा रहे हो तो मीन आएगा। ऐसे ऑल्टरनेट स्टेप्स आपको परफॉर्म करने हैं। जैसे दो प्लेयर खेल रहे हैं तो ए प्लेयर अगर पहले खेल रहा है तो सामने बी प्लेयर जो है वो ए के बाद खेलेगा, फिर बी के बाद वापस ए खेलेगा। ऐसे यहाँ पे मैक्स और मीन खेल रहे हैं। तो देखो यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू जनरेट करवाने के लिए तो सबसे पहले हमें ये जो अप्रोच है वो बॉटम अप अप्रोच है, हमें नीचे से स्टार्ट करना पड़ेगा। तो ये तीन वैल्यूज जो है, ये तीनों में से हमारी मिनिमम वैल्यू कौन सी है, तो यहाँ पे 3 है, फिर यहाँ पे 2 है और यहाँ पे भी 2 है। अब ये सारी वैल्यूज हम यहाँ पे लिखेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 3 2 2। अब यहाँ पे आंसर लाने के लिए हमें क्या करना है, तो इन तीनों में से मैक्सिमम वैल्यू हमें चाहिए क्योंकि ये मैक्स प्लेयर खेल रहा है। तो यहाँ पे तीनों में से मैक्सिमम वैल्यू है हमारी 3, तो हमारे आंसर हो जाएगा 3। तो ऐसे मिन मैक्स प्रिंसिपल वर्क कर रहा है। मतलब मिन मैक्स प्रिंसिपल में बेसिकली आपको क्या करना है कि 1 by 1 आपका प्लेयर खेलेगा और एक प्लेयर जो है वो मैक्सिमम वैल्यू इंक्लूड करेगा, दूसरा प्लेयर जो है वो मिनिमम वैल्यू इंक्लूड करेगा। तो ऐसे करते करते आपको बॉटम अप अप्रोच से आपकी रूट की वैल्यू तक आपको जितने भी बॉक्स दिए वो सारे फिल करने हैं। बेसिकली मिनमैक्स प्रिंसिपल क्या होता है, तो इट इज अ डिसीजन रूल दैट मिनिमाइजेज द मैक्सिमम लॉस एंड मैक्सिमाइजेज द मिनिमम प्रॉफिट। हमें करना क्या है, दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ मिनमैक्स प्रिंसिपल कि मिनमैक्स प्रिंसिपल जो है वो ऐसा डिसीजन रूल हमें दे रहा है जिसका यूज करके हम मैक्सिमम लॉस को मिनिमाइज करेंगे और मिनिमम प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करेंगे। मतलब हम हायर प्रॉफिट गेन करेंगे विथ मिनिमम लॉस। यहाँ पे आप टिक टैक टो सबने खेला होगा, तो टिक टैक टो का एग्जांपल जो है वो भी मिनमैक्स प्रॉब्लम का ही एक एग्जांपल है। मिनमैक्स प्रॉब्लम का ये एक बेस्ट एग्जांपल है टिक टैक टो। टिक टैक टो में आपके पास टोटल 3 क्रॉस 3 मतलब 9 पोजीशंस होती है। इनिशियली 9 पोजीशंस आपकी जो है वो खाली होती है, एम्प्टी होती है। आप 1 by 1 एक अगर टिक लगाएगा तो दूसरा टॉक लगाएगा, मतलब एक बार हम 0 लगा रहे हैं तो दूसरी बार हमें क्रॉस लगाना है। तो ऐसे करके करते करते हमें कहाँ तक आगे बढ़ना है, जब तक कोई एक बंदा विन ना हो जाए या फिर टाई ना हो जाए तब तक। तो देखो यहाँ पे ये जो फर्स्ट पोजीशन आप देख रहे हो वहाँ पे 2 पोजीशंस जो है वो हमारी खाली है, बाकी 7 पोजीशंस अभी भरी हुई है। तो यहाँ पे 2 पोजीशंस पे अभी जो टर्न आता है वो 0 का आता है। तो यहाँ पे 0 हम या तो यहाँ पे रख सकते हैं या तो यहाँ पे रख सकते हैं। मतलब ये पोजीशन हो सकती है, ये पोजीशन हो सकती है। मान लो कि आपने ये पोजीशन ले ली, तो अगर आप ये पोजीशन ले लोगे तो आपका क्रॉस जो है वो विन कर जाएगा क्योंकि यहाँ पे वापस से क्रॉस लगाएगा तो ये डायगोनल एरिया में वो विन हो जाएगा। और अगर आप 0 यहाँ पे ले रहे हो तो आपका 0 जो है वो विन कर जाएगा। मतलब हर एक पोजीशन पे आपको विनिंग और लूजिंग पॉइंट मिलेगा। तो यहाँ पे जैसे मिनमैक्स हमने लिया वैसे ही ये मिनमैक्स का ही एक एग्जांपल है टिक टैक टो। तो टिक टैक टो के अंदर आपको कभी कभी एग्जाम में ऐसा भी पूछता है कि एक्सप्लेन टिक टैक टो प्रॉब्लम या फिर मिनमैक्स प्रॉब्लम एक्सप्लेन करो। मिनमैक्स प्रिंसिपल अगर एक्सप्लेन करने के लिए बोलेंगे तो आपको ये चीज़ मतलब ये स्टेटमेंट लिख के ये चीज़ एक्सप्लेन करनी है जो हमने ये सबसे पहले की हो। अगर आपको मिनमैक्स प्रिंसिपल का प्रॉब्लम बोला है तो आपको टिक टैक टो एक्सप्लेन करना पड़ेगा। तो ये अच्छे से एक बार देख लो। इसमें करना कुछ नहीं है, आपको एक्सप्लोर करनी है बस पोजीशंस को कि एक पोजीशन इनिशियल पोजीशन ये है तो 0 रखने के लिए हमारे पास कितनी अवेलेबल पोजीशंस है और कौन सी पोजीशन से हम विन कर सकेंगे। तो ये चीज़ें आपको दिखानी है। अब मिनमैक्स प्रिंसिपल की अगर थियोरी देखें तो द की टू मिनमैक्स एल्गोरिथम इज द बैक एंड forth between the two players where the players whose turn it is desires to select the move with the maximum score। जो भी प्लेयर का टर्न है अभी वो मैक्सिमम स्कोर के हिसाब से अपने मूव को डिसाइड करेगा। इन टर्न the scores for each of the available moves are determined by the opposite player deciding which of its available moves has the minimum score। अपोनेंट प्लेयर जब खेलेगा तो वो ऐसे खेलेगा, अगर सामने वाला प्लेयर विन हो रहा है तो उसे ऐसे खेलना पड़ेगा कि वो सामने वाले प्लेयर का मिनिमम स्कोर जनरेट कर सके, ऐसा मूव उसको खेलना पड़ेगा। अगर हम नहीं जीत रहे हैं तो हमें सामने वाले को भी जीतने नहीं देना है। वो स्ट्रेटजी से मिनमैक्स अप्रोच जो है वो काम करता है। It uses a simple recursive computation of the min-max values of each successive state, and the recursion proceeds all the way down to the leaves
of the tree, and then the minimax values are backed up through the tree as the recursion unwinds. जैसे हमने आगे देखा कि हम नीचे से अपनी रिकर्सिव प्रोसीजर स्टार्ट करेंगे, नीचे से हम स्टार्ट करेंगे मिनिमम वैल्यू, फिर मैक्सिमम, फिर मिनिमम, फिर मैक्सिमम, ऐसे करते करते हमें टॉप तक जाना है और आपको ट्री के रूट तक पहुंचना है, जहाँ पे जाके आपको पूरा ट्री जो है वो आपका अनवाइंड हो जाएगा। मतलब आपने जो एक्सप्लोर किया है वो धीरे 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 एक पर्टिकुलर कोड पे कवर हो जाएगा, पर्टिकुलर नोड पे कवर हो जाएगा। तो ये चीज़ हम मिनमैक्स प्रिंसिपल के अंदर करते हैं। ये है मिनमैक्स प्रिंसिपल का ये एग्जांपल, जैसे हमने देखा था। ह्यूमन जो है वो यहाँ पे मैक्स है और कंप्यूटर जो है वो मीन है। तो देखो ये टिक टैक टो का एक्सप्लोरेशन है कि आप कैसे जीत सकते हो, कौन कौन सी पोजीशन पे हम यहाँ पे जीत रहे हैं। देखो ये इनिशियल पोजीशन है। अब यहाँ पे आप क्या क्या कर सकते हो, तो एक हम यहाँ पे क्रॉस लगा सकते हैं, एक यहाँ पे क्रॉस लगा सकते हो और एक यहाँ पे क्रॉस लगा सकते हो। अब ये 3 पोजीशन के अंदर से हम ये पोजीशन हमारी जो है वो विनिंग पोजीशन है। अगर आपने ये किया, मतलब मान लो कि हमने यहाँ पे ये मूव परफॉर्म किया, हम विन नहीं कर रहे पर हम सामने वाले को भी विन नहीं होने देना चाहते हैं, तो हम ये मूव करेंगे। तो वहाँ पे आ जाने के बाद आप यहाँ पे 0 लगा सकते हो और यहाँ पे लगा सकते हो। अगर यहाँ पे लगाया तो आप विन हो जाओगे, और यहाँ पे लगाया तो अभी एक एक्सप्लोर होगा, और एक्सप्लोर होने के बाद यहाँ पे क्रॉस लगेगा, तो यहाँ पे कोई भी बंदा जो है वो जीतेगा नहीं। ऐसे करते करते आपको पूरा ये जो है वो आपकी मैक्स कंडीशन हो गई, ये मीन हो गई, फिर ये मैक्स हो गई, फिर ये मीन हो गई। ऐसे करते करते आपको पूरे प्रॉब्लम को एक्सप्लोर करना है। दिस इज योर मीन मैक्स प्रिंसिपल। देखो ये हो गया आपका पूरा मीन मैक्स प्रिंसिपल विद द यूज ऑफ टिक टैक टो एग्जांपल। ये पूरे मूव्स हैं हमारे, ये एक बार अच्छे से देख लो, अगर इसमें पता नहीं चलेगा तो हम फिर से ये चीज़ कर सकते हैं। हम हमारे एक डाउट सॉल्विंग वाले लेक्चर में भी ये देख सकते हैं। तो ये हो गया। इसके बाद लास्ट प्रॉब्लम है हमारा ट्रैवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम। ट्रैवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम क्या है वो आपको ऑलरेडी पता ही है। ट्रैवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम में हम एक सिटी से निकल के हम दूसरी सिटी में जाएंगे, और वो दूसरी सिटी से वापस हम हमारे सोर्स सिटी पे आएंगे। तो वो चीज़ हमें ट्रैवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम में करनी है। यहाँ पे हम सेट ऑफ सिटीज हमें दिया है और उन सबके बीच का डिस्टेंस भी हमें दिया है। तो ये प्रॉब्लम में हमें क्या करना है, शॉर्टेस्ट पॉसिबल रूट हमें फाइंड करना है, और हर एक सिटी को विजिट करके हमें हमारे वापस से स्टार्टिंग सिटी पे आना है। तो देखो अगर हम ए से स्टार्ट कर रहे हैं तो ए से हम बी पे जाएंगे, फिर बी से हम सी पे जाएंगे, सी से वापस डी पे आएंगे और डी से वापस से ए पे चले जाएंगे। तो ये हो